सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाय धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूल लेकर आठो कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। चौथे अधिकार के आधार से बंध तत्व का अन्यथा स्वरूप, उस पर कल विचार प्रारंभ किया था। चौथे अधिकार में सामान्य मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से चर्चा की है और यहाँ टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि कर्म सूक्ष्म है, वह इस जीव को दिखाई नहीं देते और बाहर में ज्ञान दर्शन का जो उगाड़ है, अनुकूल और प्रतिकूल संयोग का मिलना है। विवक्षित शरीर में यह आत्मा कितने समय तक रहेगा, उसके शरीर की आकृति सहनन, नीच कुल गोत्र में इसका जन्म होना, ये सब कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। अब इसको बंध तत्व की भूल क्या चलती है, बाहर में कर्म के उदय से होने वाली चीज यानी कर्म का उदय निमित्त है, कभी तो वह उसका कर्ता बनता है, कभी बाहर में कोई प्रतिकूल संयोग मिला तो अन्य को उसका कर्ता ठहराता है और कभी इसको न अन्य दिखे और न स्वयं दिखे तो वह भवितव्यता को स्वीकारता है। भवितव्यता स्वीकारता तो है, लेकिन कैसे स्वीकारता है? मूढ़ होकर स्वीकारता है ना? मूढ़ मतलब हाँ, अपन भी अपने दिन में या आपने क्या बोलते हैं कि अपने जीवन में इस तरह की बातचीत आप बहुत बार करते हैं। क्या करें, भाग्य ही ऐसा है, क्या करें, होनहारी ऐसी है। यद्यपि आप जो कह रहे हैं ना कि होनहारी ऐसी है, वो बात सही है, 100% है, लेकिन आपने उसको कैसे स्वीकारी है? कैसे स्वीकारी है? मूढ़ होकर स्वीकारी है। कैसे स्वीकारी है? देखते जी कहो जी, मूढ़ होकर स्वीकारी है। क्यों? कि जहां अच्छा काम हो जाए वहां तो ये कहता है कि मैंने किया, कहीं दादी जी खराब काम हो जाए, बिगड़ जाए तो अन्य ने किया। अब जहां अन्य नहीं दिखता वहां क्या करता है
कि होना ही ऐसा था, ऐसे वो स्वीकारता है। जबकि तीनों परिस्थिति में इस जीव को ये बात अच्छे से स्वीकार करनी चाहिए कि बाहर में जो भी संयोग मिला है, जो क्षयोपशम अपने को प्राप्त है, शरीर की जो अवस्था हो रही है, इस देह में कितने समय तक यह जीव रहेगा, ये सब कर्म के उदय के अधीन है। ऐसा न स्वीकार करके कभी ये कर्ता बनता है, कभी अन्य को कर्ता ठहराता है और कभी भवितव्यता को स्वीकार करता है। देखना, भवितव्यता को भी स्वीकार करता है तो कनक भैया मूढ़ होकर करता है, ऐसा यहाँ टोडरमल साहब ने कहा है। आई बात समझ? तो अपन भवितव्यता जब भी स्वीकार करें, क्या रितु भाभी जी, तो मूढ़ होकर नहीं करें, है ना? हर चीज में जो होने योग्य है वही होता है? सबका सहज परिणमन है, होने योग्य धसा है, होता है ना? हाँ, अब कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसा अपन कहीं कारण ढूंढते हैं ना, शरीर की जो अवस्था हो गई, अच्छा खाने में ये गड़बड़ हो गया तो आपको ये हो गया, एक बार कारण। और कभी ऐसा होता है कि आपने बिल्कुल सादा खाना खाया और तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आप क्या कहेंगे, अरे तो होनी थी। तो शरीर के तो एक एक रोग में चिंताणु रोग बड़े हुए, कब उदय में आ जाए। तो ये क्या है कि हर जगह अपनी मर्जी से लगा लेता है फार्मूला, कहीं अपने को कर्ता मान लेता है, कहीं अन्य को कर्ता मान लेता है और कहीं भवितव्यता की बात करता है, ठीक है। लेकिन अंतरंग में उसको पक्का विश्वास नहीं है कि कर्म के उदय से मिलने वाली ये सब अवस्था है। ये बात है, समझ में आ रही है आपको? एक ही पैराग्राफ है, इतनी सी बात है यहाँ। सामान्य जीव बंध तत्व संबंधी कैसे भूल करता है, देखो आप पढ़ो, फिर अपन 7वें अधिकार के आधार से विचार करेंगे। तेज आवाज में आप कोई भी पढ़ो इसको, पैराग्राफ को। पेज नंबर 89 उसमें 89 आपके ग्रीन वाले 83 और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सरल है, बात समझ में आ गई? ऊपर जो 4 पंक्तियां लिखी है वो एक एक कर्म के उदय में मिलने वाली अवस्था है, ये बताया। और फिर नीचे क्या लिखा पंडित साहब ने, इनके होने में मूल कारण कर्म है। मेरे पंक्ति आपको मिली, इनके होने में ऊपर जो अवस्था होगी ना कर्म के उदय में, उसके होने में मूल कारण कर्म है। और इसके साथ क्या समस्या है जैन साहब, कि इसको कर्म दिखाई नहीं देते, है ना? कर्म दिखाई नहीं देते, तो ये क्या करता है, कभी तो स्वयं कर्ता बनता है, कभी अन्य को कर्ता ठहराता है, और कभी कभी ऐसा भी करता है कि न तो स्वयं कर्ता होता है, न अन्य को कर्ता ठहराता है, भवितव्य होना ही ऐसा था, है ना? लेकिन समझना, वो भवितव्यता स्वीकारता है, वो भी मूढ़ होकर स्वीकारता है। आई बात? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है ना? आप हमेशा जो होना है वही हुआ ऐसा स्वीकारो सिद्धांत के आधार से, तो आपको समझ में आई। लेकिन क्या होता है, सब्जी अच्छी बन गई, दाल अच्छी बन गई तो मैंने बनाई, ठीक है, और खराब बन गई तो उसने कर दी, ठीक है ना? ऐसे ही होता है ना?
ये है गड़बड़, उसको कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है बिगड़ भी जाए अपने से ही तो अब अपने को कहाँ गला पकड़े अपना, तो बोल रहा है ये तो होना ही ऐसा था, क्या करें है? ऐसा है जगत के जीवों का, इस तरह का बंध तत्व संबंधी भूल चलती है। अब है हाँ, अपनी यदि गलती स्वीकार करे तो सुधर जाए ना बाबूजी। अपनी जीव गलती स्वीकार करे और गलती को मिटाने का उद्यम करे, गलती को मिटाने की भावना रखे तो गलती मिटे। अब गलती ही नहीं स्वीकार है तो गलती कैसे मिटे? बोलो, मुद्दा तो ये। और ये सबके साथ समस्या है, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष के साथ दिक्कत, सबके साथ दिक्कत है। तो आपको जगत की जो बाहर की व्यवस्था है कनक भैया, इसमें टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि कर्म के उदय को स्वीकार कर लो आप। जैसा दो लड़के हैं, एक लड़के को आपने कलेक्टर बना दिया और एक लड़के को आप 12वीं पास नहीं करा पाया, तो क्या कहते हैं पिताजी कि इसको तो मैंने पढ़ाकर कलेक्टर बना दिया, और दूसरे को ये तो गधा ही था। हाँ, मतलब ऐसा कहते हैं ना। ये तो रहा पढ़ाई संबंधित। ऐसा होता है व्यापार संबंधित भी। क्या होता है कि 2-4 बच्चे हैं, आपने सबको व्यापार दे दिया। अब किसी पुत्र के उदय उस प्रकार का है कि व्यापार उसका बढ़ गया है ना, तो आप उसके लिए डींगे हाकोगे, ये लड़का तो मेरा बहुत होशियार है, इसने तो व्यापार अच्छा जमा दिया, और इसको तो मैं कितनी भी पूंजी दूं ये तो सब बर्बाद करने वाला है, ये तो है ना। ऐसा ये बंटवारा करता है। ऐसा बंटवारा अपन तो नहीं करते, मुद्दा ये है। तो ये जो बंटवारा है हाँ, भूल है ना। हाँ, तो अब भूल कैसे मिटाए कि बाहर की जो भी व्यवस्था है वो क्या है, कर्म के उदय से है। ये चीज आज इस पैराग्राफ से आपको सीखनी है। क्या सीखनी है? बाहर की जो भी अवस्था है, ठीक है, कर्म के उदय से है। कभी भी स्वयं कर्ता मत बनना और अन्य को कर्ता मत, और भवितव्य को भी मूढ़ होकर नहीं स्वीकारना। भवितव्य को समझदारी से स्वीकारना, मूढ़ होकर मत स्वीकारना। हाँ? बहुत बार ऐसा होता है, जैसे किसी की पुत्री है, पिताजी को बहुत है कि ये अच्छी रहे, संपन्न रहे, फिर उसके सहयोग भी करते हैं, उसको अवसर पे पैसे भी देते हैं, ठीक है, और उनको व्यापार में भी जमाने का सब इस तरह का उनके भाव जलता है, भाई अपना पुत्र सब बराबर रहे। हर पिताजी का ये भाव रहता है कि नहीं, जैसा कि मेरे सब पुत्र एक जैसे संपन्न रहे हैं। लेकिन उनको ये पता है कि सबके उदय भिन्न भिन्न है। सबको रहता है कि नहीं रहता है? वो क्या ऐसा रहता है ना, है, लेकिन वो उसको उदय को स्वीकार नहीं करता। फिर अभी उसको सहयोग करे भी, और मान लो उसके पास उदय ही नहीं, पैसा टिका नहीं, तो आप कहेंगे क्या करें, इसका तो नसीब ही खराब है, ठीक है। लेकिन जब सहयोग कर रहे हैं और करना है, वो जो आप उस समय तो मैं करता हूँ, मैंने किया है, लोगों को डींगे हाथ में मैंने दिया है, लिया है, ऐसा सब चलता है उनका। लेकिन कभी भी उदय को ये स्वीकारता नहीं है, और भवितव्यता को भी जब स्वीकारेगा, जब ये परेशान होकर हार जाएगा तो मूढ़ होकर स्वीकारेगा। ऐसा नहीं है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ विचार करके स्वीकारेगा। ये टोडरमल जी साहब ने शब्द डाले। मतलब इतना संक्षिप्त पैराग्राफ है, लेकिन कितना सटीक है कयासा कि बाहर की जो भी व्यवस्था है वो उदय जनित है, इतना आपको समझना है। इस पैराग्राफ के अंदर ये सामान्य जीव की तरफ से बात की ना, बंध। अब देखो जैन मिथ्या दृष्टि बंध तत्व संबंधी क्या भूल करता है, निकाले 7वां अधिक। पेज नंबर 240। हाँ, 240 है, और आपके जो नए वाले 227। ठीक, बहुत मार्मिक बात है। अब अपन आ गए कहां पर? जैन मिथ्या दृष्टि।
अपन आ गए, अपन भी है कि नहीं वो आप नक्की करना। जो जिन आज्ञा को मानता है उसके मिथ्यात्व का अंश रह जाता है, उस जीव की चर्चा है इस 7वें अधिकार के अंदर। ठीक है। बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। कनक भैया, जैन मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि जो खोटे परिणाम है, पाप के परिणाम है, तीव्र कसाय के परिणाम है, और उनसे नरकायु बनती है, तिरंज गति बनती है मायाचारी के परिणाम से, तो उसको तो एक उन परिणामों को तो क्या मानता है, बुरा मानता है। और जिन परिणाम से, कसाय की मंदता के परिणाम से, दया दान पूजा व्रत के परिणाम से, है ना, वो जो स्वर्गाधिक मिलते हैं, देवाधिक पर्याय मिलती है, उसको भला जानता है। अब आप क्या जानते हो ये बताओ? हाँ? क्या दादी जी क्या जानते हो आप? स्वर्ग मिले तो अच्छा है कि नहीं? अरे हाँ जी या ना जी? साहब क्या मानते हैं भाई? आपको तो स्वर्ग का इतना ज्यादा मोह है कि भले पिताजी या परिवार में कोई भी जिसने जीवन भर पाप किया हो, लेकिन जब उसका देह विलय हो जाता है तो आप लिखते हैं स्वर्गारोहण, स्वर्गवास हो गया उसका, है? स्वर्ग नहीं लिखते हैं? लिख भी देंगे थोड़े दिन बाद, मोक्ष हो जाए, मुक्त हो जाए। देह विलय हो गया है, नहीं, उनको स्वर्ग का इतना इंटरेस्ट है कि स्वर्ग मतलब अच्छा है। कनक भैया, यदि आपने नरक को बुरा माना और स्वर्ग को अच्छा माना, नरक के बंध को बुरा माना और स्वर्ग के बंध को अच्छा माना, नरक के भाव, जिन भावों से नरक का बंध होता है उनको बुरा माना, जिन भाव से स्वर्ग का बंध होता है उसको अच्छा माना, तो वह बंध तत्व संबंधी भूल है। क्या है गजाव साहब? बंध तत्व संबंधी भूल है। आई बात सर? कनक भैया, बंध को आप अच्छा मान रहे हो, पहले ये नक्की करो बंध बुरा है। ठीक है। अब बंध में बंटवारा है स्वर्ग और नरक का। क्या है जैन साहब? किस में बंटवारा है? बंध में बंटवारा है, लेकिन बंध ही बुरा है, बंध ही संसार है, बंध ही दुख है। ये आपने नहीं स्वीकारा, और ये नहीं स्वीकारा तो आपने बंध तत्व संबंधी भूल है। हाँ। कितनी सरलता से टोडरमल साहब ने इस जीव की भूल को निकाली है। सबको ऐसा लगता है कसाई की मंदता में धर्म हो रहा है। आप अपने अंतर्मन को टटोलना, जिन भावों से आपको पुण्य का बंध होता है आप उसको अच्छा मानते हो। कभी भी आपको, ये तो यहाँ सभा में आप बैठे हो, सामने जिनवाणी है और ये चर्चा है तो आप हाँ हाँ बोल रहे हो, लेकिन आप अपने 24 घंटे बोलते ना एमआरआई करो अपने अंदर में अभिप्राय की, तो आपको कसाई की मंदता और पुण्य के उदय में तो जैन साहब ये बहुत फूलता है। कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, कहीं आपकी प्रसिद्धि हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो बस उसको खबर ही नहीं है कि ये दुख है। कहाँ मानता है? दादा ने ये अभी मिशन चला रखा है जीवों को समझाने के लिए कि भाई जिन भावों से आपको मान लो स्वर्ग मिला, या जिन भावों से आपको संपदा मिली, जैसा आपको अभी संपदा मिली है ना, ये किसका उदय है? पुण्य का उदय है ना। अब इस संपदा का आप क्या कर रहे हैं? देखो, क्या अगर आपको अभी पैसा मिला है ना, गाड़ी और मकान बड़ा बनाया खजाव साहब, आप क्या करोगे? इसको भोगोगे, और भोगोगे तो पाप लगेगा, और नहीं भोगोगे तो फिर काई का पुण्य का उदय? अब आई बात समझ में आई क्या भाई? आप
आपके पास पैसे हैं कजाव साहब, नहीं भोगोगे तो जगत वैसी पागल नहीं जाएगी, क्या पागल है? और भोगोगे तो पाप बंधेगा, तो फिर कहीं ना पुण्य का उदय, बोल फिर क्या अच्छा उसका? हाँ? क्या अच्छा कजाव साहब बता? और आचार्यों ने तो उसका नाम ही परिग्रह दे दिया, सबका एक नाम दे दिया, पाप। पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री, उसको आचार्य देव ने परिग्रह का, और उसका पर्यायवाची शब्द है चिंता, दुख, परेशानी है। बोलो, उसके बाद भी इस जीव को ऐसा लगता है पुण्य का उदय बना रहना चाहिए, पुण्य का उदय बना रहना चाहिए, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, है? शरीर स्वस्थ रहे, किसी से सेवा नहीं करानी पड़े। अरे अपने इसको कभी यूं नहीं आता है कि मेरे को अपने स्वभाव की ऊर्ध्वता है, उदय कैसा भी हो, मेरे परिणाम सम रहे, इसकी जोड़ नहीं आता, उदय अच्छा बनना चाहिए। क्या जोड़ क्या चलता है इसको? उदय अच्छा, उदय अनुकूल रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी विचार नहीं आता रितु भाभी जी कि उदय कैसा भी हो, मेरे परिणाम नहीं बिगड़े, समभाव रहे, है? कारण क्या है कि इसको अनुकूल उदय ही पसंद है। बोलो, है कि नहीं कजाव से? यहां टोडरमल साहब ने कहा ये जैन मिथ्या दृष्टि की गड़बड़ी है। ऋषभ भाई साहब क्या कहा? अपन को यहां रख के चेक करना है, यदि हम पाप के परिणाम से होने वाले बंध को बुरा जान रहे हैं और पुण्य के परिणाम से होने वाले बंध को भला जान रहे हैं, तो हमारी बंध तत्व संबंधी भूल है। ये है बात। कितने लोगों को समझ में आया? कजाव साहब कहाँ मिटाओगे आप? आचार्यों ने जगह जगह इसको समझाया है ना। ये जरूर है कि पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री अलग है, पाप के उदय में मिलने वाली सामग्री अलग है, लेकिन दोनों बंद है, ये भी पक्का है। आई बात समझ में? क्या? हाँ, बंद है, ये बात है। देखो पढ़ते हैं, बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो, उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादिक रूप पुण्य का बंध हो, उसे भला जानता है। ये छठा अधिकार है ना मोक्ष शास्त्र में, जब उसी में बंध की चर्चा करी ना आंटी जी, तो वहां आचार्य देव ने किन भावों से बंध होता है, किस किस गति का, वो चर्चा होती है। तो इसको अंदर में ऐसा चलता है कि अपने को ये परिणाम रखेंगे तो अपने को मनुष्य बंध ये हो जाएगा, तो अपने को देव चले जाएंगे। मतलब ये जीव क्या है, क्या धारा चलती है कि मेरे को बंद होए तो ऐसा ऐसा बंद हो, लेकिन कभी भी मैं निर्बंध दशा ऐसा तो उसको धारा ही नहीं चलती। हाँ, अरे वो तो वहां समझाया है कि इन भावों से इन जगह जाते हैं, इनके निमित्त से ये बंद होता है, लेकिन अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य तो है ना, हमारे आदत तो सिद्ध भगवान है, हमारा लक्ष्य भी पूर्ण सुखी होना है, ठीक है। और सुखी कब हुआ जाएगा? जब पाप और पुण्य, राग और द्वेष सब नाश हो जाएंगे, है ना। बोलते हो ना भगवान के सामने, पाप पुण्य सब नाश करी, पायो केवल है ज्ञान भान प्रकाश, है ना। तो पाप और पुण्य दोनों को नाश करना है, तो दोनों परिणाम बंद है, दोनों परिणाम हेय है, ये पहले नक्की होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? सरल है या कठिन? एकदम सरल है बात, पकड़ में आती है। देखो आगे आप क्या कहते हैं, देखो, परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? जगत के जितने भी जीव है गजावसा है, जो संयोग मिला, जिसमें अगर अनुकूल संयोग है तो उसके प्रति उसको राग रहेगा, और प्रतिकूल संयोग है तो उसके प्रति द्वेष रहेगा। प्रतिकूल संयोगों को हटाना चाहेगा, अनुकूल संयोगों को रखना चाहेगा,
लेकिन भाई वो संयोग है, उसमें कोई प्रतिकूलता अनुकूलता नहीं होती। ये तो मेरे मोह के कारण मैंने किसी को प्रतिकूल और अनुकूल माना है, और मोह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, उसको मुझे नाश करना है। ऐसा आपको याद रहता है? आप पूछना, आप अपने से पूछना, आपको ऐसा लगता है कि निरंतर मेरे पुण्य का उदय चलता रहना चाहिए, यही बोलते हो ना? बोलो, आपको अंदर में बोलते, मतलब मुंह से नहीं बोलते हो, लेकिन ऐसी धारा ही चलती है ना। अब आपको निरंतर पुण्य का उदय है तो आपको निरंतर संसार में रहना है, क्योंकि पुण्य का उदय तो संसार में ही आएगा। और दूसरी बात यह है कि लगातार पुण्य का उदय आ नहीं सकता अब कितनी स्पष्ट बात है, उसके बाद भी जीव नहीं समझता। संभाव रहने की कोशिश नहीं करता है। थोड़ा सा अनुकूलता आ जाए, अपनी प्रसिद्धि हो जाए, अपने को बोलने की टेक्निक आ जाए, है ना, थोड़ा सा अपना रूप रंग सही हो, तो देखो फिर ये कैसे फैलता है। मानता ही नहीं है कि भाई कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री है, और जिसके बेचारे अगर कर्म की विपरीतता है तो उसको हीन देखेगा, है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। जगत में भी ऐसा होता है, थोड़ी सी संपन्नता होती है तो कम पैसे वाले को कौन गांठता है? वो बोले कितनी भी अच्छी बात बोले, उसकी बात सुनता कौन है? बोलो, नहीं सुनता है क्या? है? हाँ, क्योंकि इस जीव को उधर का ही रस है। और अपन यहाँ जो पूरा जो अपना मिशन चल रहा है, जैसा मिशन क्या है, अपने को पाप पुण्य को मेटना है, राग द्वेष को मेटना, ये अपना जैन दर्शन का मिशन है। अपने को क्या करना है? क्या मिशन है गजावर साहब? अपना पाप पुण्य दोनों को मिटाना है, राग द्वेष को मिटाना, ये अपना मिशन है। और इसको मिटाने के लिए आचार्य भगवंत ने जो वस्तु स्वरूप बताया है जिनवाणी में, उसको आपको गहराई से अभ्यास करके स्वीकार करना पड़ेगा। दुख की सामग्री में इसको द्वेष पाया जाता है। आजीविका प्रतिकूल हो, शरीर में कोई रोग हो जाए तो इसको, और शरीर बिल्कुल सही रहे तो जैसा अच्छा बढ़िया फिट है, पहला सुख निरोगी काया है, क्या है सुख है? हाँ, देख, सुख की बंटवारा भी क्या है? पहला सुख निरोगी काया है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहे तो बाहर में कितनी भी सामग्री हो क्या काम की है? और दूसरा सुख कि शरीर स्वस्थ है और पैसा नहीं हो तो क्या भोगेंगे। तो अब इसने जो बंटवारे करे सुख के, वो सब बाहर से करे। अब सिद्ध भगवान कहाँ सुखी लगे, मुनिराज कहाँ सुखी लगे हैं? वो तो दुखी लगते हैं बेचारे, मुनिराज दुखी है, बेचारे बोलता है। अभी उनका स्वरूप भी पता नहीं है, बादशाह है वो, हाँ, इस धरती के नूर है वो। आई बात समझ में आपको? तीन चौगड़ी कसाय के अभाव में जो अंतर की शांति कोई गजब है। आई बात समझ? तेरे को लग रहा है बेचारे मकान नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, खाने का नहीं, अभी तेरा अभी वही उलझा हुआ है। आई बात समझ ना? ये अपना विजन बताता है कि आपको बंध तत्व संबंधी भूल है, पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री के प्रति आपको राग है, और पाप के उदय में मिलने वाली सामग्री के प्रति द्वेष है, जबकि उदय को उदय रूप स्वीकार नहीं करते। ये गड़बड़ी है। कोई उसमें इष्ट नहीं, कोई अनिष्ट नहीं, जो है सो है, और उससे मेरे को सुख दुख होता नहीं। किससे होता है गजावर साहब? सामग्री से सुख दुख होता है कि हमारे अज्ञान के कारण ये सुख दुख की कल्पना है? तो अज्ञान को मिटो भाई, जिससे जो बीमारी है उसका इलाज करो। क्या अज्ञान जैसा हमने अनुकूल और प्रतिकूल का बंटवारा कर दिया। एक बेटा अपने को अच्छा लगता है,
एक बेटा अपने को बुरा लगता है। अब जो बुरा लगता है उसको देखोगे तो आपको हमेशा बड़ी परेशानी आएगी। उसकी कोई एक्टिविटी देखोगे सर, जो है सो है, दोनों में संभाव रखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है? गड़बड़। शरीर का परिणमन स्वतंत्र है। स्वस्थ रूप परिणमन हो गया तो ठीक, और अस्वस्थ रूप परिणमन हो गया तो ठीक है। तो उदय जनित है ना, साता असाता का उदय जैसा है ऐसा है। अपने लिए तो दोनों परिस्थिति कैसी है? ज्ञाता दृष्टा है, क्या करें? अपने हाथ की क्या बात है उसमें? पर याद नहीं आता है ये तो क्या है, जब स्वस्थता रहती, थोड़ी सी प्रतिकूलता हो तो आप देखो कसाय स्टेरिंग संभाल लेती है जीव की, वो आपको सकारात्मक सोचने ही नहीं देती। क्या उदय की थोड़ी सी भी विचित्रता विपरीतता हो, इसलिए टोडरमल साहब ने कहा है कि जब पाट चौड़ा हो तब आप पार कर लो नदी, है ना। जब अपने शरीर स्वस्थ है ना, और बाहर में अनुकूलता है तो आप ज्ञानाभ्यास करके, भेद विज्ञान करके है ना सही मार्ग को पकड़ लो। नहीं तो क्या होगा कि आगे जाके फिर पाठ सकड़ा आने वाला है। अब 60 साल की उम्र में रिटायर होकर सोचता है कि मैं धर्म करूं। अभी तो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक बहन उनसे बात हुई, बोला 65-60 के बाद करेंगे। अभी तो हमारे को काम 60 साल तो बहुत हो गया पंचम काल में, 60 साल के बाद क्या हो जाएगा? क्या कह जाओ सर, 60 के बाद क्या हो जाएगा? पोते पोती को रखने की जिम्मेदारी आ जाएगी यार। नहीं है? आया का काम मिलेगा। देखो दुकान में तो आपको चौकीदारी का काम मिलेगा और घर में आया का काम मिलेगा। आया समझिए क्या बोलते हैं? आया बोलते हैं। हाँ, अब बच्चे को रख दो। अब क्या धर्म करे बच्चा? आपको संभला जाए तो कजा साहब बच्चे को संभाल जाए। पंचम काल में, ये युवा काल में ही धर्म सधेगा, ऐसा आचार्य देव ने कहा है। आई बात समझ? आप बहुत गहराई से इस बात पर विचार करना। इसका मतलब है कि देखो इस पंचम काल में जो जीव आया है ना, वो पहले ही समझ लेना क्या है, ब्लैक लिस्टेड वाला मटेरियल है। आप समझ गए? आप है ना क्या ऋतु भाभी जी? और दूसरा, इस काल के अंदर क्या है, रोग बहुत है और प्रतिकूलता बहुत है। ज्ञान कमजोर है, कसाय पी रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा सा आप देखना, अपने को सिर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, आपके परिणाम कहाँ टिकते हैं? और वृद्धावस्था में अब अपन ने, मैंने बोला ना कि ब्लैक लिस्टेड है, बहुत जीव ऐसे हैं जिनके स्वस्थता रहती, बाकी तो रोग। अब उस समय आप क्या आराधना करोगे? इसलिए भैया एक समय गंवाने का नहीं है। क्या कह सर? एक समय, ये तो ये है कि अभी अभी है तो अभी काम कर लो, क्योंकि वो बहुत आने वाली परिस्थितियां क्या है किसी को कुछ खबर नहीं। आई बात समझ में यार? इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि युवा काल का जो जीव है वही धर्म साधेगा, वही अभ्यास। तो क्या 60 साल में अभ्यास करेगा? क्या तो उसका पकड़ में आएगा? पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, शरीर का रोग कैसा है, क्या है? लोग तो अभी 60-65 साल में तो रहने का मकान बना रहे, जैसे कि उनको बहुत अभी लंबा रहना है, 100-200 साल। भाई अभी तो निवृत्ति का समय है। क्या? हाँ, बच्चों के लिए कर्जा में तो पिताजी की तस्वीर तो लगाएंगे वो। क्या पता कि लगाए नहीं लगाए है? हाँ, लगाएंगे वो। अपने यहाँ पे तो बदला नहीं उठा, अपने के दिन तस्वीर लगाते हैं। कोई समझदार है वो पहले से बना लेते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ये तस्वीर कहाँ आ जाएगी अब। वाटेवर में भी देखो मुद्दा ये है कि स्वर्ग के परिणाम अच्छे मानता है, नरक के परिणाम बुरे मानता है, जबकि दोनों बंद है। पहली पंक्ति में तो ये प्लस जो सुख की सामग्री है, अन्य साता का उदय है, वो अच्छा मानता है और असाता का उदय बुरा मानता है। दूसरी बीमारी। ठीक है, अब आगे सभी जीवों के
दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। बहुत बहुत जीव ये सब के मुंह से सुना होगा आपने कि मेरे पुण्य का उदय है तो मैं भोगूंगा ना। क्या क्या कह जाता भाई, मेरे पुण्य का उदय है तो मैं भोगूंगा, तो मैं उस सामग्री के प्रति राग करना ही रहा है। हाँ, तो अब वो राग द्वेष मिटाने का तो विधान नहीं रहा। अनुकूल सामग्री से राग करना, प्रतिकूल से द्वेष करना, तो फिर राग द्वेष कहाँ मिटाना? और राग द्वेष नहीं मिटाना है तो फिर आपके बंध तत्व संबंधी भूल है। जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। ये है बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहाँ से आप अभी बहुत जने जो पूजा करते हैं ना, तो बोले मोक्ष तो कौन जाए, किसने देखा, जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं, अपन तो स्वर्ग चले जाएंगे, तो इस भाव का तो बढ़िया है ही काम, अगले भाव का भी बढ़िया हो जाए। ठीक है ना, समझदार तो वही है ना। बोलो क्या कहते हो साहब, समझदार तो वही है ना कि इस भाव का तो व्यवस्था कर दी, अब अगले भाव की भी व्यवस्था कर दे, स्वर्ग वर्ग में चले जाएंगे। हैं? अरे हाँ जी है ना जी, बोलो। ये लिखा हुआ है ना कि इस पर्याय संबंधी जो, अब वो स्वर्ग में सुख मानता है और स्वर्ग जाना है इसको, वहां कमाना नहीं है, वहां शरीर में रोग नहीं है ना, भोग उपलब्ध है, बाधा नहीं है, और उससे बढ़िया क्या चाहिए? और आपने इसी को तो सुख माना है। बोलो, आपने सुख किसको माना है? शरीर स्वस्थ रहेगा और भोग में, 5 इंद्रिय के भोगों में बाधा नहीं पड़े, वही सुख है ना गजावत साहब? अभी अभी किसको मानते हो आप? अभी इसी को मानते हो। और स्वर्ग में चले जाएंगे तो भी, तो इसलिए वो निरंतर स्वर्ग में जाने का उद्यम करता है। काय का उद्यम करता है वो? स्वर्ग में जाने का उद्यम करता है। ये बंध तत्व संबंधी भूल है? सब अपनी है। हाँ, आप किसी दूसरे की नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप इधर उधर यूं मत समझना कि अपन, ये सबकी बीमारी है। हाँ, आप अंदर से खोजोगे तो, हाँ ये तो ठीक है जैन साहब, अपन ये स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन अभी अपना श्रद्धान और बीमारी यथावत है। जो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं वो अपन जान के बीमारी है, और उनके बिना जाने बीमारी है। हाँ, यूं मत समझ लेना कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो ठीक है। अब मुद्दा तो लाभ किसको होगा? जो इस बीमारी को मिटने का उद्यम करे। विशेष चर्चा में साची तो गंगा ये वीतराग मानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।